हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। सो आज हम करेंगे एक्सेल के कुछ एडवांस फार्मूलाज। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास ऑर्डर आईडी है, डेट है, एम्प्लॉय आईडी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में हेडिंग्स हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला फार्मूला करेंगे हम एक्स लुकअप का। अब देखो, एक्स लुकअप जो फार्मूला है वो वी लुकअप को रिप्लेस करता हुआ जा रहा है, क्योंकि वी लुकअप जो है वो हमारा सिर्फ राइट साइड की वैल्यूज़ को ही फाइंड आउट करता है। ठीक है। और उसमें काफ़ी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि वहाँ पे हमें कॉलम नंबर देना पड़ता है। ठीक है। तो जो एडवांस लेवल के हैं वो तो चलो कर लेंगे, लेकिन आपको एक्स लुकअप भी आना चाहिए, क्योंकि एक्स लुकअप पे हमें ना ही कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, और एक्स लुकअप जो है टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह हमारा डेटा को फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास देखो, मैं इनमें से कुछ डेटा ले लेता हूँ। एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। सपोज़ मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है 102, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करना है मेरे को एक्स लुकअप फार्मूला की हेल्प से। ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना भाई, पहला फार्मूला है हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सिर्फ 5 ही फार्मूला है जो अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो इक्वल टू, अब देखो, एम्प्लॉय आईडी मेरे को एक्स लुकअप लगाना है, तो एक्स एल लिखूंगा मैं, उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, लुकअप वैल्यू में मैं एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ताकि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ, तो बाकी यहाँ पे जो फॉर्मूलेज लगाएंगे ना हम, उनमें भी इसका यूज़ होगा काफ़ी, तो आप ध्यान से देखते जाना। ठीक है। तो N3 मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे कोमा। ठीक है। लुकअप एरे। अब मेरे को ये वाली वैल्यू कहाँ पे देखनी है, देखो ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये मेरी कहाँ पे है, सी वाले कॉलम में। तो मैं इस सी कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है भाई। तो मैंने लुकअप एरे में इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा लगा दिया मैंने। अब देखो ये क्या बता रहा है कि भाई रिटर्न एरे, ये वैल्यू अगर इसको मिल गई यहाँ पे 102 इसमें मिल गई, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा भाई, एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करेगा। एम्प्लॉय नेम कहाँ पे है हमारा, डी कॉलम में। तो डी का हम कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे, D2 से लेके D25 तक। ठीक है। 25 रोज है हमारी, तो ये कंप्लीट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो कोमा। अब यहाँ पे देखो ये पूछा कि इफ़ नॉट फाउंड, अगर इसको कोई हमने ऐसी एम्प्लॉय आईडी डाल दी अपने मन से, मान लो 800। ठीक है। और वो यहाँ पे है ही नहीं वो 800, तो ये पूछ रहा है कि अगर वो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया तो क्या करूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन करके, और नॉट फाउंड लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अपना कस्टमाइज मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, अगर नहीं फाइंड आउट हुई तो। ठीक है। अब देखो एंटर दबाया मैंने, 102 सारा, ये देखो आप 102 यहाँ पे। ठीक है भाई, सारा ये रही 102 सारा। ओके। तो ये था हमारा एक्स लुकअप का फॉर्मूला। अब देखो मैं 101 कर दूंगा यहाँ पे, तो देखो जोन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है भाई, ये देखो 101 जोन, और 101 पे यहाँ पे भी जोन है। ठीक है। ये रहा। तो यही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ओके। अब देखो, तो ये था हमारा एक्स लुकअप का फॉर्मूला। अब सेकंड देखते हैं हम, इंडेक्स प्लस मैच। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। तो इंडेक्स प्लस मैच में मान लो हमें इसी वैल्यू का यूज़ करके, एम्प्लॉय आईडी को यूज़ करके, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है भाई डिपार्टमेंट। ओके। तो एक्स लुकअप का हम यहाँ पे, ये सॉरी, इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। सेम वही है, इज इक्वल टू से हर फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इंडेक्स, अब इसमें दो फॉर्मूला लगेंगे, इसीलिए मैंने बोला है इंडेक्स प्लस मैच। ओके। तो देखो पहले ही लगाएंगे हम इंडेक्स का फॉर्मूला। अब देखो इंडेक्स का फॉर्मूला लगा, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है भाई, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मेरा कहाँ पे है, ई वाले कॉलम में। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबा के कंप्लीट मैं सेलेक्ट कर लूँगा इसको, 2 से लेके और 25 तक। ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने लगाया कोमा। ओके। अब मैं लगाऊंगा मैच, मैच फॉर्मूला। ठीक है। मैच वाला फॉर्मूला लगाया, मेरा ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखो मैच में मेरे को एम्प्लॉय आईडी से फाइंड आउट करना है डिपार्टमेंट। ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी यहीं पे सेलेक्ट कर ली, ताकि मैं अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करूँ तो ये सभी में चेंज हो जाए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसी को सेलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉय आईडी वाले एन वाले कॉलम को। ठीक है भाई। अब देखो कोमा। अब ये पूछ रहा है कि
ये वाली वैल्यू ये कहाँ पे फाइंड आउट करेगा भाई? एम्प्लॉय आईडी सी वाले कॉलम में। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से हम सेलेक्ट कर लेंगे सी वाले कॉलम का जो डेटा है हमारा उसको। ठीक है भाई, ये भी सेलेक्ट हो गया अभी हमारा। अब क्या करेंगे? देखो नेक्स्ट स्टेप, कोमा। अब ये पूछ रहा है कि भाई मैच कैसा चाहिए? मैच हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है? तो 0 दबा देंगे हम। और अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट हमारे कितने ओपन हैं? एक इंडेक्स फ़ॉर्मूला का और एक मैच वाले फ़ॉर्मूला का। तो 2 ब्रैकेट ओपन है तो 2 ही ब्रैकेट हमें क्लोज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा फ़ॉर्मूला में एरर आ जाएगा, ठीक है? और एंटर दबा देंगे तो ये देखो डिपार्टमेंट एचआर, मैं 105 करता हूँ यहाँ पे, ये देखो 105 में एम्प्लॉयी नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है? तो ये है हमारा ये एम्प्लॉय आईडी था ये हमारा, ये एम्प्लॉय नेम आ गया हमारा, ये हमारा डिपार्टमेंट आ गया। 105 का आप चेक करो यहाँ पे, माइक मार्केटिंग, ठीक है? 105, ठीक है भाई? यही सारा डेटा हमारा यहाँ पे है। तो ये था हमारा इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला, ठीक है भाई? इतना समझ आ गया? अभी देखो थर्ड फॉर्मूला हमारा कौन सा है? थर्ड फॉर्मूला हम लगाएंगे सम इफ्स का। ओके, तो सम इफ्स में मतलब कि कोई कंडीशन देनी होती है हमें। जैसे ही मान लो यहाँ पे सेल्स है हमारी, ठीक है? अब हम टोटल सेल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है? टोटल सेल्स बाय जोन इन ईस्ट रीजन, ठीक है भाई? तो टोटल सेल्स बाय जोन इन ईस्ट रीजन मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं। मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल सेल्स जो जोन ने ईस्ट रीजन में की हैं, वो वाली। ओके, सो देखो अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा सम इफ्स इज इक्वल टू सम इफ्स। मैंने लिखा, ये आ गया, मैंने डबल क्लिक किया, ये फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो चुका है और ब्रैकेट लग चुका है यहाँ पे। अब देखो हमने क्या करना है भाई? हमने सेल फाइंड आउट करनी है, मतलब टोटल सेल्स लिखी हुई है ना, यहीं से चलो देखो। टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है सेकंड स्टेप में जोन की, और थर्ड स्टेप में ईस्ट रीजन में, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना, यहीं से हमें 1 2 3 याद रखना है। टोटल सेल्स कहाँ पे है हमारी? यहाँ पे, ठीक है? कोमा, क्राइटेरिया पूछ रहा है ये, ठीक है? बाय किस सेकंड नंबर पे मैंने क्या बोला था? जोन, ठीक है? तो क्राइटेरिया पूछा है इसने कि क्राइटेरिया हम जोन की सेल फाइंड आउट कर लें, लेकिन जोन है कहाँ पे? कॉलम नंबर डी में। कॉलम नंबर डी को हम कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई? अब देखो कोमा, अब ये पूछ रहा है कि इस क्राइटेरिया, रेंज तो हमने सेलेक्ट कर ली, लेकिन क्राइटेरिया और दो मेरे को कि किसकी सेल फाइंड आउट करूँ। हमने किसकी करनी थी? जोन की। तो जोन हमने क्राइटेरिया दे दिया इसको, फिर कॉमा। अब देखो, अब उसके बाद देखो इन कौन से रीजन में, क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है ये, ठीक है? कौन से रीजन, रीजन कहाँ पे है हमारा? रीजन का क्राइटेरिया वाली रेंज कहाँ पे है हमारी? एफ कॉलम में। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबा के मैं एफ वाले सारा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। अब देखो क्राइटेरिया 2 मतलब कि ये पूछ रहा है, मेरे को डेटा तो मिल गया यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन कौन से रीजन का क्राइटेरिया दो मेरे को। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और यहाँ पे देखो हमारा क्या था? ईस्ट रीजन था, तो यहाँ पे भी हम ईस्ट ही लिखेंगे, ठीक है? और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर दबा दिया। तो ये देखो ईस्ट रीजन में जोन की टोटल सेल्स हैं 1650 रुपीज़, ठीक है? तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, देखो ये रही जोन 1400 ये रही, और आप ईस्ट रीजन में और देख सकते हो जोन 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 ये रहा ईस्ट रीजन में 250 ये रही, ठीक है? इसके अलावा ईस्ट रीजन में जोन की कोई नहीं है यहाँ पे। तो टोटल दोनों का सम आ गया मेरा, ये देखो 650 रुपीज़, और यहाँ पे 650, ठीक है? दोनों सेम है। तो ये था हमारा सम इफ्स का फॉर्मूला। अब देखो एक और फॉर्मूला है, वो यूज़ कम ही होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो भी फ़िल्टर का फॉर्मूला है, ठीक है? तो फ़िल्टर तो हम वैसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के हम यहाँ पे भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक पर्टिकुलरली एक डेटा चाहिए अलग से एक टेबल के अंदर उसी फ़िल्टर को। तो उसके लिए क्या करेंगे देखो हम, ठीक है? इज़ इक्वल टू फ़िल्टर, ठीक है भाई? ये आ गया, मैंने डबल क्लिक किया, हमारा ये स्टार्ट हो गया। अब ये पूछा एरे, तो एरे हमारा देखो टॉप रो को सिलेक्ट नहीं करना है हमने, क्योंकि ये तो रो फिल्टर होनी ही है, ठीक है? हमने जहाँ पे हमारा डेटा होगा ना, हमने ये वही सिलेक्ट करना है। तो डेटा हमारा है यहाँ पे, ठीक है भाई? तो मान लो
मैंने ये वाला डेटा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई, कोमा। अब ये पूछ रहा है कि भाई फ़िल्टर वाले में इंक्लूड किस-किस को करना है कि भई मान लो मेरे को फ़िल्टर करना है सिर्फ़ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है? तो कौन-सी रो भई? ई वाले कॉलम में हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा? ई वाले कॉलम में। तो कॉमा लगा के मैं ई वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे कंप्लीट। अब ये पूछ रहा है कि ई वाले कॉलम में भी क्या फाइंड आउट करूँ मैं? तो ई वाले कॉलम में मैं इज़ इक्वल टू लगा के और डबल इन्वर्टेड कॉमा और फाइनेंस लिख दूँगा। FINANCE, ठीक है? और डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही बंद करना है, फिर ब्रैकेट भी बंद करना है हमने। तो देखना एंटर दबाते ही ये रो हमारी सारे के सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के आ चुके हैं हमारे, ठीक है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है ये सारा, ठीक है भाई? तो ये था हमारा फ़िल्टर फ़ॉर्मूला, ओके? अब देखो लास्ट वाला फ़ॉर्मूला हमारा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये होता है भाई LET, जब हमें कोई मान लो डिस्काउंट करना हो कि लेट गिव दिस परसेंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है? तो उसके लिए हमारा ये LET वाला फ़ॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो मेरे को क्या करना है, एक क्राइटेरिया बना लेते हैं चलो हम। मान लो मेरे को सेल्स माइनस कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है? तो 10% डिस्काउंट प्लस 18% मेरे को जीएसटी भी ऐड करना है, ठीक है? जीएसटी लिख देता हूँ। ओके, सो ये था मेरा मतलब एक क्राइटेरिया है ये मेरा कि मेरे को सेल्स में 10% डिस्काउंट, ठीक है? और 18% जीएसटी लगाना है किसी पर्टिकुलर सेल्स पे, मान लो इस वाली सेल्स पे, ठीक है? तो उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला लगाऊँगा भई मैं? वो देखो ध्यान से। मान लो मैं यहाँ पे सेल्स में इज़ इक्वल टू मैं लगाता हूँ यहाँ पे LET फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं। आप अच्छा 2 काम कर सकते हो आप। यहाँ पे आप विदाउट LET फ़ॉर्मूला को भी आप असाइन कर सकते हो वैल्यूज़ को, ठीक है? अब जैसे देखो मैं पहले आपको बताता हूँ विदाउट LET। मान लो मैंने किया इज़ इक्वल टू सेल्स, ठीक है? सेल्स माइनस 10% डिस्काउंट, ठीक है भाई? तो मैंने किया ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगाना पड़ेगा और अब मैं करूँगा सेल्स में से माइनस, ठीक है भाई? 10% डिस्काउंट, ठीक है? तो माइनस में किसका 10%? 10% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है? 10% K2 का मल्टीप्लाई बाय 10 और ब्रैकेट कर दूँगा मैं बंद। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही 2 ब्रैकेट लगा दिए थे, तो वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि वो मैंने क्यों किया, ठीक है? अभी देखो, वो आप यहाँ से वैसे भी यहीं से भी समझ सकते हो। देखो जितने ब्रैकेट हमारे ओपन होते हैं ना, उतने ब्रैकेट हमें बंद भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ब ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। तो ये क्या आ गया K2 मतलब 1400 हमारी सेल्स थी, सेल्स प्राइस था। उसमें से माइनस कर दिया मैंने उसका 10%, ठीक है? अब प्लस क्या करूँगा मैं यहाँ पे प्लस, ठीक है? अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया, K2 में से अब मेरे को ऐड भी तो करना है ना जीएसटी, और वो भी करना कब है? जब मेरा डिस्काउंट होने की प्राइस के बाद। तो मैं एक काम कर सकता हूँ सेम ऐसे के ऐसे लिख दूँगा K2, ठीक है? माइनस K2 का 10% K2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और फिर ब्रैकेट बंद कर दूँगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक ही बार ब्रैकेट बंद किया मैंने, ठीक है? अब देखना 2 बार ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। क्यों करना पड़ेगा? देखो 2 ब्रैकेट यहाँ पे ओपन थे, ये वाला तो इसका था, ये वाला इसका हो गया, और जो मेन ब्रैकेट था वो मैंने अभी बंद नहीं किया है। ये रेड वाला जो ब्रैकेट था ना, ये वाला इसका था, और ये जो ब्रैकेट है पर्पल कलर का, ये K2 इंटू 10 का था, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे 2 ब्रैकेट ओपन थे। जितने ब्रैकेट हमारे ओपन होते हैं ना भाई, उतने ही बंद करने पड़ते हैं, ठीक है? 2 ब्रैकेट ओपन थे हमारे, तो 2 ही ब्रैकेट इसमें क्लोज कर दिए हमने, ठीक है भाई?
ये 2 ब्रैकेट क्लोज़ कर दिए। इसमें देखो कितने ब्रैकेट ओपन थे, A1 और 2 ब्रैकेट ओपन थे, ठीक है? सॉरी एक ये भी था 3 और 1 और 2। अब ये जो थर्ड वाला है ना, ये जो ब्लैक वाला, ये मैं एंड में बंद करूँगा। ये लास्ट के लिए बचा के रखा है मैंने, क्योंकि अभी हमने 18% जीएसटी भी ऐड करना है, ठीक है? तो इन दोनों को कैलकुलेट करके लेके चलो अभी। ये 2 ब्रैकेट थे यहाँ पे, 2 बंद कर दिए। ये वाला होगा ना हमारा, ये वाला हमारा होगा लास्ट में बंद, ठीक है? ये वाला ब्रैकेट, ये वाला हमारा होगा यहाँ पे, जब मैं जीएसटी ऐड कर दूँगा यहाँ पे तो, ठीक है भाई? तो अभी समझ आ जाएगा, जब मैं जीएसटी ऐड करूँगा तो K2 माइनस K2 का 10%, अब इसका 18% मेरे को ऐड करना है जीएसटी। तो ये मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर ली, मल्टीप्लाई बाय इसका कितना करना है मैंने, 18%, ठीक है? अब मैं इस ब्रैकेट को बंद करूँगा, अब देखो, अब एंटर दबाऊँगा तो ये देखो, ओह सॉरी, एक चीज़ हम भूल गए थे, देखो यहाँ पे। अब ये यही गलती है ना, जो गलती मेरे से हुई है ना अभी, यही गलती आप भी जल्दी-जल्दी में कर सकते हो, ठीक है? तो बेटर है कि अभी ये गलती हो गई, ठीक है? तो ताकि नेक्स्ट टाइम से हमें ध्यान रहे। देखो, मैंने परसेंटेज करनी थी तो यहाँ पे लगाना है परसेंट, ठीक है? क्योंकि हम परसेंटेज ही निकाल रहे हैं, नहीं तो ये सीधा 18 से मल्टीप्लाई कर देगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, जो कि माइनस में आया भी था, ठीक है ना भाई? तो ये चीज़ याद रखनी है हमेशा। परसेंटेज जब हम करते हैं ना, तो इससे हमें पता चल गया कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखो, ये देखो भाई, 141486, ये इसका आ गया। इस वाली सेल्स का ये आया है, जो 1400 हमारी सेल्स थी ना, इसका 10% डिस्काउंट हमारा वो होके, और 18% जीएसटी हमने ऐड कर दिया फिर उसके बाद, डिस्काउंट के बाद, ठीक है? तो ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी यहाँ से। मतलब 1400 माइनस उसका 1400 का 10% कितना बना, 140, और जो हमारी वैल्यू आई उसमें 18% अगर जीएसटी करेंगे हम, तो वो वैल्यू आएगी हमारी 1486। तो ये कुछ एडवांस फार्मूलाज थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कुछ, ये तो काफ़ी काम आते हैं ये हमारे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।